सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्मृति ईरानी के क्षेत्र में बदहाल हैं स्वास्थ्य सेवाएं। सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजे जा रहे हैं मरीज। गरीब मरीजों का हुआ बुरा हाल। हमने कहा मैडम मेरे पास पैसे नहीं, इंतजाम करना पड़ेगा। तो बोले चाहे जो हो जाए, हमको पैसे से मतलब। वो जो प्राइवेट की मैडम थी डॉक्टर, तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हम जो है 8,500 रुपये किसी तरह से लाके इनको दिया। सुना आपने किस तरह ये शख्स अपनी गरीबी और मुफलिसी की दुहाई दे रहा है। इसकी बात सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम की डॉक्टर पर इसकी दुहाई का कोई असर नहीं पड़ा। यह बेचारा अपनी पत्नी की डिलीवरी करवाने गया था। बच्चा भी पेट में बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके जिस्म में जान नहीं थी। जी हाँ, उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अस्पताल की डॉक्टर है। हम अपनी औरत को यहाँ सत्तीन सरकारी अस्पताल में लेके आए। उसके बाद में जो है यहाँ बिमला मैडम सरकारी अस्पताल में लेके आए। इन्होंने कहा डिलीवरी हो जाएगी, 1 घंटा रुको, 2 घंटा रुको। 8 बजे सुबह में आए, शाम को 6 बज गए। उसके बाद में इन्होंने पेट पे चढ़ के बच्चे को दबाया वबाया। उसको ज़्यादा दिक्कत हुई, ये इलाज नहीं कर पाई। यूपी का अमेठी जिला सियासत के लिए मशहूर है, लेकिन आजकल ये जिला अपनी बदहाल हालत के लिए भी सुर्खियों में गर्म हो रहा है। देश में लॉकडाउन क्या शुरू हुआ, सभी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। अमेठी जिले के कैथी गांव में रहने वाले गुफरान अहमद ने अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए बाजार शुकुल विकास खंड के सत्थिन गांव में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। गुफरान के मुताबिक डॉक्टर ने 2 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी की बात कही, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी डॉक्टर डिलीवरी नहीं करवा पाए। हमने मैडम से पूछा, मैडम कितना खर्चा लगेगा, हम गरीब आदमी हैं, ऑपरेशन बोले होगा। तो हमने कहा ठीक है, ये तो बताओ कम से कम खर्चा कितना लगेगा। इन्होंने कहा अभी बताते हैं, ऑपरेशन होने का टाइम बताएंगे। इन्होंने कुछ नहीं बताया। 5 दिन बीतने के बाद में इन्होंने हमसे कहा कि जो है 15,000 रुपये ला के दो। हमने कहा मैडम मेरे पास पैसे नहीं, इंतजाम करना पड़ेगा। तो बोले चाहे जो हो जाए, हमको पैसे से मतलब। वो जो प्राइवेट की मैडम थी डॉक्टर। पत्नी को प्रसव पीड़ा बढ़ती जा रही थी, लिहाजा गुफरान ने पत्नी को हिंद नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया। उसने डॉक्टर को अपनी गरीबी का हवाला देते हुए कुल खर्च पूछा, लेकिन डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हुए उसे टाल दिया। शाम होते होते डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही और मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चली गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, डॉक्टर ने बताया कि बच्चा मां के पेट में ही मर चुका था और साथ ही गुफरान को करीब 25,000 रुपए का बिल थमा दिया। गुफरान ने एक बार फिर अपनी गरीबी का हवाला देते हुए पैसों का इंतजाम करने की बात कही। गुफरान की मां ने तो डॉक्टर ने साफ कहा कि आज के वक्त कोई गरीब नहीं है, चुपचाप पैसों का इंतजाम करो। हम जो है 8,500 रुपये किसी तरह से लाके इनको दिया। फिर उसके बाद में 14,000 काल हमने दिया। जब यहाँ से बोले कि लेके जाओ, परसों फिर आना है। 14,000 दिया। 16,350 रुपये का बिल बना था। हमने कहा मैडम जो मर्जी हो आपकी, छोड़ दीजिए। जैसे तैसे गुफरान के परिवार ने पैसों का इंतजाम करके नर्सिंग होम में जमा करवाया। पीड़ित का आरोप है कि डिस्चार्ज के वक्त ना तो कोई दवा दी गई और ना ही कोई पर्चा। परिवार ने आरोपी सरकारी नर्स विमला देवी और प्राइवेट अस्पताल की डॉक्टर नजमा को सबक सिखाने की ठानी और शुकुल बाजार थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और ना ही आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई की, जिसके बाद से पीड़ित गुफरान अहमद इंसाफ की आस में दर दर के ठोकरें खा रहा है। अब देखना यह होगा कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन
और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।